बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ सेट्स दिए गए, इनमें से हमने बताना है कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। जस्ट हमने एम्प्टी सेट्स को पिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें देगा सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। होल नंबर का एक सेट है, उसमें 9 से 10 तक, तो उसके दरम्यान को ये एम्प्टी सेट है कि नहीं। देखिए 9 और 10 के दरम्यान कोई होल नंबर नहीं आएगा। वो पॉइंट्स में आ जाएंगे तो हम होल नंबर की बात करें तो ये सेट हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसका अगर आप अगर टिक लगा देंगे, इस तरह भी लिख दें एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में सेकंड है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। कहता है उन लोगों का एक सेट है जो 1994 से पहले मार्स पे लैंड किए। तो मार्स पे अभी तक भी कोई लैंड नहीं हुआ, तो इसलिए ये हमारे पास सेट है, ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद है थर्ड पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरम्यान में इंटीजर्स हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसको क्रॉस कर देंगे या नॉट एंड लिख देंगे, नॉट एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट में दिएगा सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम नंबर का एक सेट है, ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास जो से जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इट्स, जो अपने ही नंबर और वन के अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। और इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही नंबर है, वो है टू, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। नॉट लिख देंगे, नॉट एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट में देगा सेट ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। 1000 से बड़े 3 डिजिट्स नंबर का एक सेट है। तो 1000 हमारे पास 4 डिजिट, 1000 से बड़े तो 4 डिजिट आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। लास्ट पार्ट में दिया क्वेश्चन नंबर 4 का सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। कहता है दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हमारे पास होती है जो एक ही लाइन में ट्रेवल कर। नॉन पैरेलल लाइन मतलब एक इस तरह जा रही होगी दूसरी इस तरह जा रही, तो किसी जगह पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी। ये देखें, ये यहाँ पे जाकर ऐसे इंटरसेक्ट किसी ना किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो उनके पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस को ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा। तो ये एम्प्टी सेट हमारे पास नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया राइट टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स। हमें गिवन सेट्स की दो दो एग्जांपल देंगे। फाइनाइट सेट आपको पता है कैसे सेट होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो उसका हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू, कोई भी लिख देंगे, 1 2 3 से 10 तक काउंटिंग होगी। और दूसरा हम बी सेट इसको लिख देते हैं 2 4 6 8 10 20। ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर आ गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गए लेस देन 11। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारे पास ऐसे सेट होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो ये हम इस तरह लिखेंगे, कोई भी आपने ए बी सी कोई भी नेम, जैसे 1 0 वो होल नंबर का सेट लिख देते हैं। दूसरा दूसरा हम सेट इसमें सी लिख देते हैं, कोई भी इसमें अब प्राइम प्राइम कर रहा हूँ और नंबर 1 3 5 7 सारे प्राइम और नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया यूनिट सेट। यूनिट सेट ऐसा सेट हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एक डिजिट होता है। तो हम इधर लिख देते हैं डी, हम इधर लिखेंगे कोई भी 2 लिख दो। और दूसरा इसका जो एग्जांपल आएगी उसमें हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी, कोई भी यहाँ पे चाहे 99 टू डिजिट एक नंबर लिख दो। ये भी हमारे पास इसकी दो एग्जांपल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ गई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपको पता है कि एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होते हैं, मीन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं होता। तो आप इसके एग्जांपल ऐसे एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। तो इसको हम एक और रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, उसको हम क्या करते हैं 5, ऐसे 5 का सैंपल लगा दें। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। कहता है हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करना है हमने इनमें से, एंड राइट द एलिमेंट्स, और उनके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो गिवन सेट में बिलोंग नहीं करते, मतलब जो सेट का हिस्सा नहीं है, वो उन एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। एंड अगला स्टेप जो हमने करना है रीड राइट द न्यू सेट्स यूजिंग द सेट नोटेशन। और सेट नोटेशन को यूज करते हुए न्यू सेट लिखना है जिसमें जो एलिमेंट हमारा बिलोंग नहीं करते होगा उसको अलग कर देंगे, और जो एलिमेंट बिलोंग्स करते होंगे उनका एक न्यू हम सेट बना देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, उसमें सेट दिया गया ए बी सी 3 D एंड ई। तो हम इसको सॉल्व करें, हम इसमें सबसे पहले हम इसको सेट नोटेशन में लिखेंगे। अब देखें सेट में से हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स का है, इसमें 3 ये नंबर आ गया तो ये इससे बिलोंग नहीं करता, तो हम जो न्यू सेट लिखेंगे वो लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई। ये लिख देंगे, ये हमारा ई इसमें इंक्लूड नहीं कर, 3 इसमें इंक्लूड नहीं करेगा तो उसको हम इस तरह लिख देंगे, ये हमारे पास 3 अलहदा आ गया। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास t इज इक्वल टू 3 5 6 7 9। ठीक है, 3 5 6 7 एंड 9। अगर आप इसको सेट को गौर से देखें, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9, ये अब क्या है, इवन और नंबर आ गया, ये भी और नंबर है, ये भी और नंबर, ये इवन नंबर तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा ना, तो ये इसको न्यू सेट जो बनेगा वो कहेगा 3 5 7 एंड 9। तो जो ये 6 आएगा ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको हम इस तरह लगा लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 4 9 25 35 एंड 49। तो अब इस सेट को अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 9 का 7 का स्क्वायर है। तो ये कि 35 किसी का भी, ये सेट ऑफ स्क्वायर नंबर है, 35 तो किसी का स्क्वायर नहीं बना, तो ये 35 इस सेट का हिस्सा नहीं होगा, तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 9 25 एंड 49। तो ये जो 35 होगा ये हम इसको एक्स्ट्रा इस साइड पे लिख देंगे, तो ये सेट का इंक्लूड नहीं होगा। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें सेट दिया गया y इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 11 13 17 19 एंड 23। तो ये हमारे पास सेट दिया गया। अब अगर सेट को गौर से देखें तो ये हमारे पास प्राइम नंबर बन रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। प्राइम नंबर ऐसे नंबर मैंने अभी आपको बताया था होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो अपने ही नंबर पे और 1 के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड हो, लेकिन जो 3 है ये हमारे पास 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, 9 पे भी हो रहा है, तो इस तरह ये सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो मैं लिख देंगे y इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। और ये जो 9 होगा ये हमारे पास है, ये इसको एक्स्ट्रा इस साइड पे लिख देंगे। तो इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया आर इज इक्वल टू कराची लाहौर सिंध इस्लामाबाद एंड कोयटा। ये एक सेट दिया गया। इस सेट को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये भी सिटी का नेम है, सिटी है, सिटी है, सिटी है, लेकिन ये क्या है, प्रोविंस आ रहा है। तो ये सेट ऑफ सिटीज में ये प्रोविंस तो नहीं आएगा ना, तो ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे कराची लाहौर इस्लामाबाद कोयटा। और जो ये सिंध आएगा ये इस तरह ये प्रोविंस होगा वो सब एक्स्ट्रा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया है f इज इक्वल टू एप्पल ऑरेंज बनाना ऑनियन गुआवा एंड मेलन। अब इस सेट को अगर आप गौर से देखें f इज इक्वल टू क्या है, एप्पल ऑरेंज बनाना गुआवा मेलन, ये क्या फ्रूट्स है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वेजिटेबल्स में आ रहा है, तो ऑनियन आ रहा है, तो ये ऑनियन सेट का हिस्सा नहीं होगा ना, तो हम इधर लिख देंगे एप्पल ऑरेंज बनाना गुआवा एंड मेलन, ये आ जाएगा। और ये जो हमारे पास हो ये यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, उसको आगे स्पेस नहीं है तो ऑनियन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1D भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।